वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से। संजय राउत के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसा है। पात्रा चौल घोटाले में जांच के लिए ईडी की टीम मुंबई में उनके घर पहुंची है। पड़ताल जारी है। इस बीच संजय राउत ने ट्वीट किया है और कहा है कि फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। संजय राउत के घर करीब 2 घंटे से छापेमारी जारी है। लगातार आपको तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं किस तरह से उनके घर के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम देखने को मिल रहा है। नारेबाजी हो रही है ईडी की कार्रवाई पर। उनके समर्थक जो उनके घर के बाहर मौजूद हैं, जिनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत ने कहा है नहीं करूंगा समर्पण, लड़ाई जारी है। एक के बाद एक 9 ट्वीट करे हैं संजय राउत ने। एक तरफ उनके घर पर ईडी की टीम मौजूद है जो अपना काम वहां पर कर रही है, साथ साथ ट्वीट कर वो लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर के बाहर समर्थक भी मोर्चे पर हैं। सुबह से पूछताछ जारी है। करीब 2 घंटे का वक्त हो गया है। सुबह रविवार की सुबह ईडी की टीम अचानक संजय राउत के घर पहुंची। चौल घोटाले में फंसे हैं, जांच के दायरे में है संजय राउत। अब आगे संजय राउत का क्या होगा? गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। निर्दलीय विधायक रवि राणा हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से देखिए संजय राउत के घर, रवि जी, ईडी की टीम मौजूद है, अपना काम कर रही है, तो दूसरी तरफ उनके घर के बाहर समर्थक खड़े हैं जो कि इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और एक के बाद एक संजय राउत ट्वीट कर ये कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। मल्लिका जी, ऐसा है, संजय राउत जी की कई बार ईडी ने जांच की है। उनको कई बार ईडी ऑफिस में जाके उनको पूछताछ की है, जिससे पत्रा चाल है, अलीबाग की प्रॉपर्टी है, कई कंपनियों में उनका नाम आया हुआ है। और पूरी तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब थे उस टाइम से उन्होंने एजेंट की भूमिका निभाई है। अगर पवार साहब से कुछ काम है, कुछ कांग्रेस से काम है या उद्धव ठाकरे से कुछ काम है, तो कई लोग वहां पे रिश्वत देके आगे संजय राउत जी से काम करा देते हैं। तो मुझे लगता है एक पत्रकार होने के नाते इतनी संपत्ति, बंगला, फार्म हाउस, अलग अलग कंपनियों में नाम, इतना काला धन जमा उन्होंने किया है। ईडी बहुत लेट कार्रवाई कर रही है। इसके पहले ही ये कार्रवाई होना चाहिए था, क्योंकि आज मातोश्री के ऊपर कोई भी काम करना है तो उसके सही एजेंट अगर कोई है तो वो है संजय राउत। बीएमसी में अगर कोई काम करना है मुंबई महानगर पालिका में, उसके अगर कोई सही एजेंट है तो संजय राउत। महाविकास आघाड़ी के कई बड़े बड़े काम संजय राउत ने एजेंट के बतौर किए हैं वहां पे। और आज मुझे लगता है संजय राउत पे जो कार्रवाई हुई है, ईडी की निपक्ष कार्रवाई हो रही है। आपने देखा है जिस दिन हनुमान चालीसा हमने पढ़ने की बात की, हमारे घर में 40-50 पुलिस भेज के हमें गाड़ी में डाला गया। नवनीत राणा को भी लॉकअप में डाला गया, पानी दिया नहीं गया, वहाँ बैठने के लिए शतरंज दी नहीं गई, उसके बाद जेल में डाला गया। और संजय राउत ने उस टाइम पे कहा था कि नवनीत राणा, रवि राणा को 20 फुट गड्ढे के अंदर गाड़ूंगा, और मशान में उनकी गौरिया भी पहुंच चुकी है। अभी इस ऐसे व्यक्ति भ्रष्टाचार भी कर रहा है, करप्शन भी कर रहा है, एक महाविकास आघाड़ी का एजेंट बन के काम भी कर रहा है, और वो व्यक्ति आज सही मायने में आज जो कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है, जैसी करनी वैसी भरनी हो रही है, बहुत लेट हो रही है, पर मुझे पक्का उम्मीद है कि आज उनको अरेस्ट किया जाएगा और जेल में डाला जाएगा। जी, रवि जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात आज तक पर रखने के लिए। तो संजय राउत के घर ईडी की टीम जांच कर रही है, सुबह से पूछताछ जारी है। चौल घोटाले में फंसे हैं, जांच के दायरे में है, सवालों का सामना करना होगा, लेकिन इस बीच एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा, जय महाराष्ट्र। ये ट्वीट किया है संजय राउत ने। मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं। बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा, जय महाराष्ट्र। ईडी के एक्शन पर संजय राउत का ये पलटवार। देव कोटक लगातार बने हुए हैं। देव, ट्वीट्स हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं संजय राउत कि ये उनके खिलाफ एक तरह की साजिश है और उनका इस पूरे घोटाले से कोई लेना देना नहीं है।
जी बिल्कुल, जो आखिरी वाला ट्वीट था, जो सबसे लेटेस्ट ट्वीट है, उन्होंने 25 मिनट पहले ट्वीट किया था, लेकिन इनके ट्वीट के द्वारा जो बयान वो दे रहे हैं वो साफ तौर पर लग ही रहा है कि उन्हें डर किसी भी बात का नहीं है। लेकिन 2 घंटे से ज्यादा हो गए ईडी की छापेमारी के बाद, सुबह के 7:15 बजे से है। उनके जिम ट्रेनर से हमारे चैनल ने बात की, उन्होंने बताया कि मैं सर को ट्रेनिंग के लिए, उनके डेली एक्सरसाइज रूटीन के लिए ट्रेन करने के लिए घर गया हुआ था, लेकिन पीछे की साइड से ईडी की एक टीम आई और उन्होंने कहा कि सर आप आज निकलिए, आज आप जाइए, जैसे घर वाले लोग रहेंगे जिनसे हमें पूछताछ करनी है। तो वो ट्रेनर कुछ समय पहले हमारे साथ मौजूद थे, उनसे कुछ समझने का ट्राई करते। जी सर, आप जिम ट्रेनर हैं, संजय राउत जी के पर्सनल ट्रेनर हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? देवेंद्र नार्वेकर। देवेंद्र नार्वेकर। अच्छा, आप कितने बजे गए थे सुबह ट्रेन करने के लिए? आपका जनरली रोज का प्रोग्राम क्या होता है? और ईडी की क्या टीम आई थी, कितने लोग आए? मैं सुबह 7:15 बजे यहाँ पे पहुँच गया था। मेरे बाद तुरंत 2 लोग भी वहाँ पे आए और 10 एक थे, उसमें एक लेडी भी थी और एक ऑफिसर था। उसने मुझे बोला कि आप क्या किस चीज़ की लेवल में? मैं काम करने के लिए आया हूँ, लेकिन बोले आज हमारा काम नहीं होगा, तुम्हें छुट्टी है, आप निकल जाओ। बोला नहीं, जब तक मेरे साहब मुझे नहीं बोलते छुट्टी है तब तक आप कैसे बोल सकते हो? मुझे मेरा काम करने दो और मैं निकल जाता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे घर के अंदर आने ही नहीं दिया, नीचे से ही मुझे गेट के बाहर निकाला गया। बोले आप अंदर आ ही नहीं सकते, तो उनके जो मिलिट्री मैन थे वो मुझे लेके बाहर निकल दिए गए। देव लॉटरी में आपके पास दर्शकों को एक बड़ा अपडेट दे दे। संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसा। ईडी की 3 टीमें राउत के खिलाफ जांच में जुटी है। सुबह करीब 7:30 बजे संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंच गई थी। राउत के 3 अलग अलग ठिकानों पर जांच जारी है। संजय राउत के 3 अलग अलग ठिकानों पर जांच जारी है। एक उनके घर के बाहर जो टीम पहुंची हुई है, वहां से लगातार देव तस्वीरें दिखा रहे हैं। संजय राउत के आवास पर भी ईडी की टीम मौजूद है और अलग अलग ठिकानों पर भी जांच हो रही है। संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। एक बार फिर से देव कोटक के पास चलेंगे। देव, 3 ठिकानों पर बताया जा रहा है, जो ताजा जानकारी मिल रही है, जांच चल रही है। जी, जैसे कि बता दें कि आपको पता ही है कि उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अंडर द स्कैनर या अंडर द रेडार कह सकते हैं, वो ऑलरेडी थी। और जो 2 लैंड पार्सल है अलीबाग के और दादर के, वो ईडी ने ऑलरेडी अटैच कर दिया गया है। तो संजय राउत जो कि एक शिवसेना, वो अभी आपको एक साफ तौर पर दिखा दे कि उनके छोटे भाई भी कुछ समय पहले यहीं पर घूम रहे थे, लेकिन शायद वो फिर से पीछे चले गए हैं अंदर। वो जो सुनील राउत खड़े हैं, संजय राउत जी के छोटे भाई हैं, वो यहाँ खिड़की पर अगर आप देख पा रहे हैं तो वो चल रहे हैं और मीडिया को रेगुलरली अपने दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मीडिया से बातचीत कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। और जो आपने बताया कि जो अलग अलग ठिकानों पर चल रही है, क्योंकि संजय राउत पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं जो कि है भ्रष्टाचार के, तो उनसे जुड़े हुए सारे जो प्रॉपर्टीज है, जो भी ऑफिस की स्पेस है, वो सारे पर छापेमारी चल रही है। और जैसे कि आपने भी बताया कि अभी पैरेलल प्रोब और सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा ही। तो कहीं ना कहीं ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि ईडी भी अपना आक्रोश और गुस्सा दिखाते हुए, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी जो समन्स मिस कर चुके हैं, उसके बाद ईडी को कहीं ना कहीं अपने मन में यही विचार था कि क्या हमारा समय कीमती नहीं है, क्या ये 1000 करोड़ का घोटाला जिसमें आरोप लगे, क्या ये गंभीर नहीं है। इसीलिए 7:15 बजे यहाँ आज संडे सुबह के 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और सर्च अभी भी जारी है। वो सारा सबूत इकट्ठा करने का प्रयास चल रहा है अंदर। ईडी का अभी भी कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सारे लोग काम में जुटे हुए हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अब सीआरपीएफ के जवान, आर्म्ड गार्ड्स जो बंदूक वगैरह के साथ खड़े हैं, वो तैनात है। और अगर आपको कंपाउंड का नज़ारा दिखा दे तो ये बस इतना ही कंपाउंड नहीं है, उसके भीतर जो है वो एक लॉन है जो संजय राउत की पर्सनल स्पेस और प्रॉपर्टी है। और ईडी की टीम जो आई वो सुबह पीछे के रास्ते से आई, उनकी गाड़ी सारी पीछे लगी हुई है
और जो द्वार बना हुआ है वो चलकर 11 से 12 लोग आए, जिसमें एक महिला भी है, क्योंकि कायदे के हिसाब से एक लेडी ऑफिसर का भी मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संजय राउत की धर्मपत्नी वर्षा राउत के ऊपर भी ये जो पतराचौल लैंड स्कैम है उसमें उस घोटाले में उनके ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं। तो नियम के हिसाब से एक लेडी ऑफिसर का मौजूद होना ज़रूरी है, और वो भी आए हैं। और 11 और मेल ऑफिशियल्स हैं अंदर, 10 से 11 और लोग हैं जिनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि पूरी तरह से वो लिंक एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि संजय राउत इस केस में कैसे इन्वॉल्व है, उनका क्या योगदान था, उन्होंने कितना पैसा बनाया, उनके ऊपर क्या जो आरोप लगे वो सारे सिद्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बट लेकिन ये सारा तो समय का खेल है, और कुछ ही घंटों में हमें पता चल पाएगा साफ तौर पर, और स्पष्ट तरह की जानकारी है वो हमें मिल जाएगी। इसीलिए तब तक जो डिटेल्स है, फैक्ट्स है केस का, हम उसी पर बात करेंगे। और ये जो है समर्थक फिर से वापस फुल जोश में आ गए, और अब तो भगवे रंग के झंडे भी आ गए हैं, जो शिवसेना के हिसाब से हमेशा से एक हिंदुत्व का प्रतीक रहा है। बाला साहेब के समय से ये जो भगवे झंडे हैं आप देख रहे हैं, तो लोग यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है, पुलिस भी बढ़ाई जाएगी आने वाले कुछ समय में। और कुछ टाइम पहले ही जैसे आपने देखा कि उनके जो ट्रेनर थे जो हर सुबह मौजूद होते हैं, उन्होंने बताया कि संजय राउत जी ने नहीं, लेकिन सीआरपीएफ और ईडी के लोगों ने उनको घर के बाहर खड़ा रख दिया और बोला कि आज आपका कुछ काम नहीं है, आप घर के सदस्य नहीं हैं, आप बाहर रुकिए और कल आइएगा। तो देवेंद्र नार्वेकर जो उनके ट्रेनर है बता रहे थे कि सुबह के 7:15 बजे आ गए पीछे के रास्ते से। तो कहीं ना कहीं आप एक सिचुएशन, ये जो स्थिति है इसका गंभीरता का एक अनुमान आप लगा ही सकते हैं। देव, संजय राउत पर जांच में सहयोग ना करने का भी आरोप है, क्योंकि जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे 20 और 27 तारीख को उन्हें समन भेजा गया, लेकिन पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर वो नहीं पहुंचे, 7 अगस्त तक का वक्त मांग रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ऐसे क्या पुख्ता सबूत ईडी के पास हाथ लगे जो कि इतनी अर्जेंसी इस पूरी कार्रवाई को लेकर दिखाई जा रही है कि आज रविवार की सुबह 7 बजे ही उनके घर ईडी की टीम ने धावा बोल दिया। जी, कहीं ना कहीं उन्हें एक भनक लग गई होगी, और जैसे कि मैंने बताया संजय राउत का तो साफ तौर पर पता चल ही पा रहा था कि उनके किस तरह के लिंक्स हैं और वो कैसे इस केस में जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो है उनका भी नाम काफ़ी बार आ चुका है, और जो है इस केस में एक और जिसकी बात कर रहे हैं हम, सुजाता पाटकर, तो उनके साथ जुड़े हुए होने आप का। अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बड़ी खबर बता दें। शिंदे गुट के एमएलए संजय सिरसत का राउत पर निशाना। ये बड़ी खबर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इस पूरी कार्रवाई को लेकर जब से ईडी की टीम संजय राउत के घर आई है, तमाम तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी संजय सिरसत कह रहे हैं। वो गुवाहाटी से डेड बॉडी लाने की बात कर रहे थे। संजय राउत पे कार्रवाई हो रही है, आपका क्या कहना है? थोड़ा पीछे। आज मुझे जो पता चला है आपके माध्यम से कि संजय राउत पे ईडी की कार्रवाई हो रही है। बहुत सारा पुलिस फोर्स वहाँ गया है, शायद पीछे ले भैया, चांसेस ज्यादा है। और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज है कि जहाँ ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। दूसरी बात है कि हमको तो कुछ उसके बारे में ज्यादा भाष्य भी नहीं करना। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो समय आज उनके पर आया है। धन्यवाद। ऐसी करनी वैसी भरनी, संजय सिरसत का आपने बयान सुना। शिंदे गुट के नेता हैं, और कुछ देर पहले हमने आपको बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं उनके भी रिएक्शंस दिखाए थे। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
एक तरफ संजय राउत एक के बाद एक ट्वीट कर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है, इस पूरे घोटाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देव कोटक के पास एक बार फिर से चलते हैं। देव कोटक का सुनाया हमने आपको, दर्शकों को भी सुनाया कि किस तरह से संजय सिरसट कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। देव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देव कोटक मेरे सहयोगी लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं, आगे भी उनका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ जानकारी आपको दे दे कि संजय राउत के घर तक ईडी की जांच की आंच, इससे जुड़ी अहम जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत पर ईडी का ये शिकंजा कसा है। मुंबई में संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंची और करीब 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, ईडी की टीम उनके घर पर मौजूद है। और इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है, अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से सहयोगी अपडेट्स और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं।